आइए, हमने ब्रीथ के लिए ये 10वें एक्सरसाइज के लिए थ्योरी हमने कर दिया था। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की दुनिया में और सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। जितने थ्योरी अभी हमने पढ़ाया है तो वो सारे थ्योरी से रिलेटेड अभी सवाल आएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे को ये थ्योरी समझ में आया था और कितने बच्चे को नहीं आया था। तो पहला ही प्रश्न तुमको वो थ्योरी से रिलेटेड कहता है, एक वृत्त से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अभी तुरंत बताए ना बच्चे कि एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखा। जैसे देखो जरा सा, एगो ये भी होगा तो एगो देखो कोई खींच सकता है, कहेगा सर जी नहीं ये होगा तो ये हो सकता है। कोई कहेगा नहीं सर ये, तो ये भी हो सकता है बच्चे। कोई कहेगा नहीं ये, तो ये भी हो सकता है बच्चे, है ना। कोई कहेगा नहीं सर ये, तो ये भी हो सकता है। खाली अंदर से नहीं जाना चाहिए ना, तो छेदक रेखा हो जाएगा। कोई कहेगा ये, है ना। बात समझ में आ रहा ना। कोई कहेगा ये, तो ये भी हो सकता है। तब मतलब कि अब इतना ही नहीं है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। मतलब कि अनंत होगा। क्या होगा बच्चे? अनंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनगिनत। अनगिनत या अनंत लिख दो। अनंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? अनंत। अब 2 नंबर में चलते हैं। क्या कह रहा है 2 नंबर का सवाल? हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला सवाल कह रहा है क्या पर हो? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे 10-10 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हाँ, कहता है किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसके डेश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो, स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये है स्पर्श रेखा, तो एक के बिंदु पर प्रतिच्छेद कर ले है। ये है स्पर्श रेखा, तो एक के बिंदु पर प्रतिच्छेद कर ले है। ये है स्पर्श रेखा, तो एक के बिंदु पर प्रतिच्छेद कर ले है। ये है स्पर्श रेखा, तो एक के बिंदु पर प्रतिच्छेद कर ले है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? रोमन 1 का एक बिंदु पर। अगला बोलो, रोमन नंबर 2। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। हाँ, वृत्त के 2 बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ देखो रे बच्चा, ध्यान यहाँ रहना चाहिए। तो ये प्रतिच्छेद कर दिया, वृत्त को छेद करके चल गया, इसलिए इसको कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। समझ में आ गया बच्चे? अगला 3 नंबर में। एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हाँ, एक वृत्त के डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समानांतर स्पर्श रेखा अभी तुरंत समझाए थे। समानांतर स्पर्श रेखा, तो जरा सर समानांतर भी होना चाहिए और स्पर्श रेखा भी होना चाहिए। तो जरा समझने का प्रयास करो। तो जैसे कि ये वृत्त है, जैसे देखो एक बिंदु ले लिए, इस समानांतर भी होना चाहिए और स्पर्श भी होना चाहिए। तो केवल व केवल क्या होगा? केवल एक होगा। बात समझ रहा? 2 गो बिंदु कहीं से भी ले लेगा तो एक के होगा। आंसर देखो, आंसर मिला लेगा तू लोग। सॉरी, तो 2 गो ना हो जाएगा रे। 2 गो कितना रे? 2। जैसे कि एक बिंदु यहाँ ले लिए, है ना। ये तो कचरा हो गया थोड़ा सा। ये तो 1 और 1 2। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चे? 2 बनेगा। चलो अगला बोलो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभय बिंदु को डैश कहते हैं। क्या कहा? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के वृत्त उसके स्पर्श रेखा, वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभय निष्ठ को डैश कहते हैं। वृत्त हमको पढ़ने दो। कहता है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? देखो जरा सा, वृत्त है और स्पर्श रेखा है, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श रेखा है तो ये बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे। बात समझ रहा ना? तो लिखो स्पर्श बिंदु हो जाएगा आंसर। आगे बोलो बच्चे। अब 3 नंबर का ये लिख लिया बच्चे। अब 3 नंबर का सवाल बोलो, लगे हाथ कर ही देते हैं। चलो देखो बच्चे, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। हाँ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा P क्यू केंद्र O से जाने वाली। चलो देखो हम बना रहे हैं सवाल। क्या समझो बच्चे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं और कहता है बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ
पी क्यू ज्ञात कीजिए जहां ओ क्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यही ना दिया है। तो देखो कर्ण दिया है और ये हो जाएगा, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से जो रेखा आती है वो लंब होती है, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आप जरा सा देखो, समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो ये आधार बन जाएगा ना। तो आधार बराबर देखो, आधार बराबर तू लोग पढ़ा है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। हाँ तो चलो बच्चे देखने का प्रयास करो। यहाँ आधार देखो, यहाँ क्या है, आधार तुम्हारा पी क्यू हो गया और रूट अंडर देखो कर्ण कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर दोगे माइनस लंब देखो कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तब पी क्यू बराबर रूट अंडर बराबर है 44 से माइनस 25, तब पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 119। यही हो गया तुम्हारा उत्तर। ठीक लगा लेंगे आप। वृत्त खींचिए, क्या कीजिए, एक वृत्त खींचिए। कहता है कि एक वृत्त जब आप खींचेंगे तो उसमें एक होना चाहिए स्पर्श रेखा, क्या होना चाहिए, और दूसरी होना चाहिए उसी के समानांतर छेदक रेखा। बात समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया। तो हम तो इसके माध्यम से देखो वृत्त हम खींच लिए, तो इसका मतलब है तू लोग भी खींच लेगा ऐसे करके, ठीक, कोई दिक्कत। चलो चलो देखो रे, चलो ये देखो एक हम स्पर्श रेखा खींच दिए, ये क्या हो गया बच्चे, स्पर्श रेखा। ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसी के समानांतर हम एक खींच देते हैं छेदक रेखा, बस हो गया। जितना चाहे उतना खींच दो बस। ये हो गया बी और सी, इसको कहेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ये हो गया तुम्हारा छेदक रेखा। इस स्पर्श रेखा के समानांतर हम लोग अनंत छेदक रेखा खींच सकते हैं, ना खींच सकते हैं। हाँ चलो, इसी के साथ ही एक्सरसाइज हो गया खत्म। सत्यनारायण भगवान की जय।